Hello friends, I am Aditya and you are watching German class. In today's class, I am going to share B1 German examination paper, model test paper of B1 German exam. We'll see the paper in detail, what types of questions are asked and how can you solve this paper. So डिटेल में देखेंगे पूरा पेपर, कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, अलग अलग पार्ट्स होते हैं, रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, स्पीकिंग स्किल्स, सारे देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना। इस तरह की और भी वीडियोस बनी हुई हैं प्लेलिस्ट में B1 की, आपको मिल जाएंगी और भी वीडियोस B1 एग्जाम पेपर के ऊपर। शुरू करते हैं, ठीक है। सो यू कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन, दिस इज अवर B1 एग्जाम पेपर, ठीक है। ओके, सो विल सी फर्स्ट, दिस इज रीडिंग सेक्शन शाई 1। तो इसके लिए आपके पास 20 मिनट्स का टाइम होता है। यू हैव ओनली 20 मिनट्स टाइम, ठीक है, फॉर शाई 1 पार्ट। यू हैव ओनली जस्ट 20 मिनट्स टाइम, ठीक है। 20 मिनट्स के अंदर ही आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप टाइम ज़्यादा नहीं लोगे, सिर्फ इतना ही टाइम आपको लेना पड़ेगा, 20 मिनट्स का टाइम है। उसके बाद नहीं तो आपके पास टाइम की शॉर्टेज रहेगी, ठीक है, ध्यान रखना। टाइम में आपके पास 20 मिनट्स है। क्वेश्चन देख लेते हैं। Aufgabe 1, Aufgabe 2, ठीक है, और यहाँ पे Aufgabe 3, मतलब 3 क्वेश्चन होते हैं आपके पास सॉल्व करने के लिए। और टोटल टाइम देखें तो 20 मिनट्स, 25 मिनट्स और फिर 15 मिनट्स, मतलब कि आपके पास टोटल टाइम हो गया 60 मिनट्स। 1 आवर में आपको शाइवन पूरा करना है। तो आपको अपना टाइम मैनेजमेंट भी करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। यू शुड मैनेज योर टाइम। आप देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। डू हास्ट इम जोमर ein Praktikum in einer Buchhandlung gemacht? यू हैव डन अ प्रैक्टिकम, इंटर्नशिप करी आपने बुक शॉप में, बुक हैंडलूम। und möchtest einen Freund und Freundin davon erzählen. And now you want to tell your experience to your friend, boyfriend or girlfriend, anyone. You can write any name, आप किसी का भी नाम लिख सकते हो क्योंकि नाम मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस हैं। beschreibe, begründe und mach einen Vorschlag। तो ये कैसे करना है क्वेश्चन, आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज इन परफेक्ट टेंस, because you can see, du hast schon Praktikum gemacht, you have already done and now you are telling the experience। Praktikum internship आप कर चुके हो, अब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो। फिर जब आप एक्सपीरियंस शेयर करोगे तो उसमें आपको ध्यान देना है, ठीक है, कि किस तरह से आप वहाँ पे आपने काम किया, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये सब चीज़ आप बताओगे डिटेल में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल, ठीक है, कि आपने कैसे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब, डिस्क्राइब करना है। वी वार दास प्रैक्टिकम इन देयर बुक हैंडलूम। बुक हैंडलूम में प्रैक्टिकम किस तरह की थी, वहाँ का इंटर्नशिप किस तरह की थी, कैसा काम था, कैसा लगता था आपको। फिर सेकंड, वाज हार्ट डियर बेजोंडर्स गुड के फालिंग, आपको वहाँ पे स्पेशली क्या अच्छा लगा प्रैक्टिकम के टाइम पे, इंटर्नशिप के दौरान आपको क्या अच्छा लगा। और थर्ड, einen Vorschlag für ein Treffen। नाउ यू वांट टू मीट विथ योर फ्रेंड, अब आप अपने फ्रेंड से मिलना चाहते हो तो उसके लिए टर्मिन, एक टाइम और डे फिक्स करोगे कब आप दोनों आपस में मिल सकते हो और डिटेल में बात करोगे इसके बारे में, ठीक है। तो देख रहे हो आप क्वेश्चंस भी, फर्स्ट 2 क्वेश्चन परफेक्ट टेंस में, पास्ट में, तो आपको आंसर परफेक्ट में ही देना है। दिस इज ए वेरी कॉमन एरर, बहुत कॉमन एरर है, मिस्टेक है जो सब स्टूडेंट्स करते हैं। आपको ध्यान रखना है, ठीक है, आपको ये मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है। तो आपको परफेक्ट में ही आंसर लिखना है। और ईमेल का आंसर आपको 80 वर्ड्स में देना है। 80 वर्ड्स, अब क्वेश्चन ये होता है कि 80 वर्ड्स में पूरा देना है या कुछ कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखो 5 to 10 वर्ड्स की आपके पास एग्जाम्पशन होती है, कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके ज़्यादा आप क्रॉस नहीं करोगे लिमिट। आपको तीनों पॉइंट्स का आंसर देना है और स्पेशली आपको अपना स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है। आनरेडे आइन लाइटू रायन फॉलोगे और श्लूस, मतलब कि कैसे आप ईमेल स्टार्ट करोगे, कैसे एंड करोगे, ठीक है, किस तरह से आप ग्रीट करोगे, हैं, ग्रीट कैसे करोगे और एंडिंग लाइन कैसे लिखते हैं, उन सब चीज़ों के नंबर है आपके, ध्यान देना। तो 20 मिनट्स का टाइम है, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर आता है आपका अवगावत स्वाय, ये आपका पेपर 2 है। इसके लिए आपके पास 25 मिनट्स का टाइम है। अब इसमें क्या है, ये आपका ऊपर क्वेश्चन है, डू हास्ट इन einer Zeitschrift einen Artikel zum Thema Privatfotos in sozialen Netzwerken gelesen? Im Online-Forum der Zeitung findest du folgende Meinung। अब यहाँ पे ऑलरेडी हमेशा इस तरह से ही होता है पैटर्न, एक पहले से ओपिनियन आपको मिलेगा। अब यहाँ ओपिनियन किस टॉपिक पे, प्रिवाट फोटोज इन सोशल नेटवर्क, सोशल नेटवर्क में, सोशल मीडिया में प्राइवेट फोटोज, इसके ऊपर आपने आर्टिकल पढ़ा है मैगजीन में और नीचे आप
देख रहे हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे किसी ने अपना ओपिनियन दिया है, ओके, somebody has written his opinion about this topic, private photos on social media. Now you have to write your opinion, okay, in 80 words. Again, word limit is 80. So you have to write actually your opinion. तो यहाँ पे अपना आपको ओपिनियन देना है, और ओपिनियन के लिए आपको अलग अलग रेडिमेटल यूज करने हैं। रेडिमेटल आपको पता है, Ich bin der Meinung, meiner Meinung nach, Ich bin der Auffassung, Ich stehe auf dem Standpunkt, हाँ, Ich vertrete diese Meinung, ये सब आपको ओपिनियन देने हैं, ठीक है। इस तरह से वेरिएशंस आपको यूज करनी, उसके आपको नंबर मिलेंगे। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे ये वाला ओपिनियन पहले। सुजैन ने लिखा है ये, मिश नर्व्ड एज सो व्हेन स्टैंडिश फोटोग्राफी एट फीड। मेरे को नर्वसनेस, मेरे को इरिटेशन होती है, नर्वन जिश, नर्वन मीन्स टू इरिटेट, मेरे को इरिटेशन होती है जब कोई कंटिन्यूसली फोटो क्लिक करता है। ऑफ लीडर पार्टी इम काफे इमर उन यूबराल, हर एक पार्टी में, कैफे में, हर जगह सब तरफ फोटो क्लिक करते हैं लोग। Ich mag das nicht. I don't like it. Und am meisten stört mich, dass die Leute diese Fotos dann oft auch noch ins Internet stellen. ठीक है, मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी, और सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब मुझे क्या करता है कि पीपल फोटो क्लिक करने के बाद इंटरनेट पे अपलोड कर देते हैं। वो जी येटर जेन कान, जहाँ पे हर कोई देख सकता है आपकी फोटो। दस इज डॉक प्रिवाट, इट्स वेरी पर्सनल थिंग, इट्स प्राइवेट थिंग, पर्सनल थिंग। तो सुजैन का कहना है, सुजैन इज अगेंस्ट, सुजैन का मानना है प्राइवेट फोटो सोशल मीडिया पे नहीं डालनी चाहिए, नहीं अपलोड करनी चाहिए, दिस इज नॉट गुड, शी डज नॉट लाइक एट ऑल। अब आपको अपना ओपिनियन देना है कि आप सुजैन से एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो। पहले तो आप ऐसे लिखोगे, आप बोल सकते हो स्टीम सुजैन सू, और आप अगर डिसएग्री करते हो तो आप लिख सकते हो। तो आपको अपना ओपिनियन देना है जैसे सुजैन ने लिखा है, बट आपको 80 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। ये 80 वर्ड्स नहीं है, बट यू शुड राइट इन 80 वर्ड्स, ठीक है। तो बेसिकली आपको माइनिंग देना है, और माइनिंग के लिए जो इंपॉर्टेंट रेडिमेटल है वो आपको यूज करने हैं। यहाँ पे कनेक्टर्स यूज करने हैं, ठीक है, कनेक्टर, डबल कनेक्टर, ठीक है, निस्ट नुअर जोंडनाउक, और कंजंक्शन यूज करनी है, वाइल, दास, ओबवोल, डेसाल, ठीक है। डबल कनेक्टर है, स्वाई टाइली के कनेक्टर आपने पढ़े हैं, वो यूज करने हैं। सू प्लस इन्फिनेटिव यूज करना है, खास स्वाई यूज करोगे, ब्यूडन प्लस इन्फिनेटिव यूज करोगे, ठीक है। जितने ज़्यादा ग्रामर के नए नए स्ट्रक्चर्स यूज़ कर सकते हो। और रेडिवेंडुम, रेडिवेंडुम इडियम्स, जर्मन इडियम्स भी मैंने लाइव क्लास ली थी, कोई भी लाइव क्लास ज्वाइन कर सकता है एवरीडे 9 PM। तो पुरानी देखना लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। इडियम्स को इसमें ऐड करो, सुटेबल और अप्रोप्रिएट इडियम यूज़ करोगे तो आपका आंसर बहुत अट्रैक्टिव रहेगा। और थर्ड आपका है 15 मिनट्स का टाइम है, ये भी एक ईमेल है, बट ये फॉर्मल ईमेल है। फर्स्ट वाला आपका था वो इनफॉर्मल था, फ्रेंड को लिखना था, ये बिल्कुल फॉर्मल है, इसको पढ़ेंगे हम। इसकी वर्ड लिमिट भी 40 है, बस बहुत कम वर्ड लिमिट है, तो टू द पॉइंट लिखना है। Eine Arbeitskollegin deiner Mutter, Frau Selden, sucht jemanden, der einmal in der Woche für sie einkaufen geht. आपकी कलीग, कलीग आपकी मदर की कलीग है ऑफिस में, फ्राउ जेल्डन, ठीक है। शी इज सर्चिंग समवन हु कैन गो फॉर शॉपिंग वंस इन ए वीक। Deine Mutter hat dir ihre ईमेल एड्रेस gegeben, और आपकी मदर ने आपको उनका ईमेल एड्रेस दिया है। मतलब कि जो कलीग है आपकी मदर की, वो ढूंढ रही है किसी पर्सन को जो उनके लिए शॉपिंग करे वीक में एक बार। तो आपकी मदर ने आपको बताया, तो आपको उनको मेल लिखना है कि आप ये काम कर सकते हो उनके लिए, ठीक है। तो फ्राउ जेल्डन है, ऑफिस में काम करती हैं, कलीग हैं, तो बिल्कुल फॉर्मल लिखोगे आप, बिकॉज मदर की कलीग है बट यू डोंट नो, ओके, यू आर न्यू स्ट्रेंज, तो बिल्कुल जी फॉर्म यूज करनी है। शाइब आन फ्राउ जेल्डन, erkläre, warum du diesen Job machen möchtest und schlag ein Treffen vor। आप क्या लिखोगे, दो क्वेश्चन आपको पूछे यहाँ पे कि वाई डू यू वांट टू डू दिस जॉब, ये जॉब आप क्यों करना चाहते हो, पार्ट टाइम है बट आप करना चाहते हो, क्यों। und schlag ein Treffen vor, vorschlagen, आपको सजेस्ट करनी है एक मीटिंग, ट्रेफन, अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है फ्राउ के साथ कि आप बैठ के फेस टू फेस बात करोगे। यहाँ पे भी 40 वर्ड्स की लिमिट है, और डोंट फॉरगेट आनरीडे एंड ग्रूस अम्शलुस, मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग आपको ध्यान रखने हैं, उसके भी नंबर होते हैं। टोटल 40 मार्क्स में आपको लिखना है, और दो ही क्वेश्चन है बस, इन्हीं को ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट मीटिंग के लिए कि कब आप मिल सकते हो, किस टाइम, किस दिन, कहाँ पर, और पहले आपको ये बताना है कि आप ये जॉब क्यों करना चाहते हो। तो ये हो गया आपका अवगाहत राय 1 to 3। अब आप लिख सकते हो इस अवगाहत को, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप B1 की प्लेलिस्ट में ईमेल राइटिंग का जो मेरा वीडियो है वो आप देख लेना, कैसे ईमेल लिखते हैं। हम आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट और क्या है हमारे पास।
एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन का भी यहाँ पे पेपर है, वो भी हम देख लेते हैं। देखो एक्सप्रेशन में यहाँ पे क्या है, एक्सप्रेशन में भी आपके दो टाइल होते हैं। फर्स्ट टाइल क्या है, गेमाइंजा मेटवास प्लान। आपको साथ में अपने पार्टनर के साथ किसी टॉपिक पे प्लानिंग करनी होती है। डाउर circa 3 मिनट, 3 मिनट तक आपको बोलना है, कंटिन्यूसली बोलना है पार्टनर के साथ। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यू हैव टू स्पीक, you have to speak with your partner, don't be quiet, okay, it's a conversation, so you have to participate very actively in this conversation, otherwise you will lose marks. Topic क्या है, ihr wollt gemeinsam einen Artikel für die Webseite eurer Schule über das letzte Schuljahr schreiben। आप साथ में अपने पार्टनर के साथ स्कूल वेबसाइट के लिए एक आर्टिकल लिखना चाहते हो, ठीक है, कि हाउ वाज योर लास्ट स्कूल ईयर, आपका प्रीवियस स्कूल सेशन कैसा था, उसके ऊपर आप आर्टिकल लिखोगे स्कूल वेबसाइट के लिए। तो दोनों मिलकर काम करोगे इस पे, आप आइडियाज एक्सचेंज करोगे। यहाँ पे आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, एन आर्टिकल फॉर द स्कूल वेबसाइट शाइबन, जैसे किस टॉपिक पे लिखना है, वेल्श थेबन, वेयर शाइट, कौन क्या लिखेगा, जैसे बहुत सारे पॉइंट्स आपने कलेक्ट कर लिए, तो कौन से पॉइंट आप लिखोगे, कौन से पॉइंट पार्टनर लिखेगा। फोटोज, फोटोज कौन अपलोड करेगा वेबसाइट पे, ठीक है, फोटोज कहाँ से क्लिक करोगे, किस तरह की फोटोज आप उस पर ऐड करोगे, कहाँ से लेकर आओगे फोटोज। उनटस्टुटसुन, ठीक है, सपोर्ट, जैसे टीचर का सपोर्ट, कंप्यूटर एक्सपर्ट चाहिए आपको जो आईटी एक्सपर्ट हो, जो एडिटिंग कर सके वीडियो में, ठीक है, उसमें, और वेबसाइट पे कंटेंट राइटर कंटेंट लिख सके, तो ये सब भी आपको सपोर्ट चाहिए। ये सपोर्ट कहाँ से मिलेगा, तो ये सब बातें आप डिस्कस करोगे इस कॉन्वर्सेशन में। ध्यान रहे 3 मिनट्स की कॉन्वर्सेशन है, बट आपको 10 मिनट पहले मिलेंगे प्रिपेयर करने के लिए। प्रिपरेशन का टाइम 10 मिनट का होगा, बट दोनों टाइल, टाइल आइंस और टाइल स्वाई, जो कि प्रेजेंटेशन होती है, दोनों का आपको गेमाइंजाम एक ही बार टाइम मिलेगा, अलग अलग टाइम नहीं मिलेगा प्रिपरेशन के लिए। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है, स्प्रिश यूबिटी पुंक्ट उन्टन, टॉक अबाउट दिस पॉइंट्स बिलो, मार्क फोर्सलागे und reagiere auf die Vorschläge deines Gesprächspartners, plant und entscheidet gemeinsam was ihr tun möchtet। दोनों मिलकर बात करोगे, कॉन्वर्सेशन करोगे, आप रिएक्ट करोगे अपने पार्टनर की बात का, एंड सो द पार्टनर विल डू। आपको डिसाइड करना है टुगेदर व्हाट यू वुड लाइक टू डू, आपको दोनों को साथ में कैसे करना है, प्लानिंग करनी है, पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग, और फाइनल डिसीजन लेना है। तो ये है आपका गेमाइंजाम एटवास प्लानर। इसमें आपको बहुत अच्छी स्पीकिंग स्किल्स चाहिए, डेली आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वोकैबलरी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई शॉर्टकट नहीं है, वोकैब की प्रैक्टिस करो। वोकैब की वीडियोस बनी हुई है मेरी, B2 की और B1 की भी। वोकैब की अलग से प्लेलिस्ट है वर्ड शार्ट्स के नाम से, आप उस पर जाओ, वो वोकैब लर्न करो, वर्ड मीनिंग्स देखो, याद करो, कैसे याद करने मैंने सिखाया हुआ है, ठीक है, वोकैब को, तो वो सब आप देखोगे जाके वीडियो में। अब आपका आता है टाइल्स वाई, टाइल्स वाई देख लेते हैं। टाइल्स वाई क्या है, ein Thema präsentieren, यहाँ भी सिर्फ का 3 मिनट, 3 मिनट्स का टाइम है, 3 मिनट तक आपको बोलना है। तो दोनों में ही आपको बराबर 3 मिनट ही बोलना है, 3 मिनट फर्स्ट टाइम, 3 मिनट सेकंड टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दो थेमा दी जाएंगे, एक ये थेमा आइन है, एक और नीचे थेमा है, दोनों में से आपको एक सेलेक्ट करनी है, ठीक है, सेलेक्ट आप करोगे। उसके बाद आप जो मैंने बताया था पहले 10 मिनट का टाइम जो मिलेगा आपको दोनों टाइल के लिए, आप उसको प्रिपेयर करोगे। बट हियर वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन यू prepare your topic, don't write complete sentences, just write only pointers, write short points as short as possible, because reading is not allowed। पेपर में से देख के बोलना अलाउड नहीं है, अगर आप बोलोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, यू मे फेल द एग्जाम। ध्यान रखना, रीडिंग नहीं करनी है पेपर में से देख के, सिर्फ आप पॉइंटर्स नोट कर सकते हो, पॉइंट्स लिख सकते हो, और उन पॉइंट्स को इलेबोरेट करोगे, एक्सप्लेन करोगे इन फ्रंट ऑफ टीचर। तो यहाँ पे थेमा क्या है, ये थेमा आइन है। तो सबसे पहले तो प्रेजेंटेशन का जो पैटर्न है वो भी मैंने बनाई हुई, B1 की प्लेलिस्ट में आपको प्रेजेंटेशन भी मिलेगी, हाउ टू प्रेजेंट अ टॉपिक। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये जो आप देख रहे हो लेफ्ट साइड में, ये कॉमन होता है हमेशा। जैसे सबसे पहले आपको थेमा को इंट्रोड्यूस करना है, एक्सप्लेन करना है कंटेंट और स्ट्रक्चर अपनी प्रेजेंटेशन का, जैसे कि सबसे पहले आप क्या बोलोगे, उसके बाद आप क्या बोलोगे, देन आप क्या बोलोगे, और लास्ट में आप कैसे कंक्लूड करोगे, एंड करोगे अपनी प्रेजेंटेशन को। दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। फिर आपको देना है सिचुएशन बतानी है, ये बिल्कुल कॉमन होता है हर एक प्रेजेंटेशन में, ये कॉमन मिलेंगे पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ लेफ्ट साइड में। सिचुएशन, अपना एक्सपीरियंस बताना है, और टॉपिक के रिलेशन में कि सिचुएशन कैसी है आपकी हाईमार्ट लैंड में, आपकी होम लैंड में, और
आपका एक्सपीरियंस कैसा है, टॉपिक क्या है, टॉपिक भी देख लेते हैं एक बार। देख लो टॉपिक क्या है यहाँ पे, अब आप मुझे बता सकते हो देख के टॉपिक क्या है इसमें। ये फोलियो है, फोलियो मतलब शीट्स है 1 2 3 4 और 5 शीट्स। अब सभी शीट्स में एक वर्ड कॉमन है, एंड दैट कॉमन वर्ड इज योर टॉपिक। सो इफ यू सी केयरफुली, दिस Ganztagsschule, Ganztagsschule, the whole day school, this is the topic. First of all you should know what is the topic. तो Ganztagsschule जो कि चारों शीट्स में कॉमन है, फोलियो में कॉमन है, दिस इज योर टॉपिक। तो होल डे स्कूल की बात कर रहे हैं, उसके बारे में आपको अपना persönliche Erfahrung बताना है। ये देखो फर्स्ट शीट में लिखा है। सेकंड में सिचुएशन आपकी होम टाउन में, ये सेम चीज़ है जो लेफ्ट साइड पे लिखी है वही शीट में लिखी है अंदर। और थर्ड में फोरम नाकटाइल है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज और आपका ओपिनियन। और लास्ट में आप थैंक्स बोलोगे और प्रेजेंटेशन को एंड करोगे। ये सब मैंने B1 की प्लेलिस्ट में देखना, प्रेजेंटेशन देना मैंने सिखाया है। और कौन कौन से आउसद्रुक रेडिमेटल होते हैं यहाँ पे, रेडिमेटल आपको यूज करने, कैसे आप अपना ओपिनियन दोगे, कैसे आप फोर टाइल और नाक टाइल को डिस्क्राइब करोगे, ये सब मैंने बताया हुआ डिटेल में, वीडियो आप देख लेना। ठीक है, तो ये हमने देखा यहाँ पे श्राइबन और एक्सप्रेशन का। ठीक है, तो हम देखते हैं लेजन का पार्ट भी, लेजन का पेपर किस तरह से होता है। ठीक है, वो भी जरूरी है देखना। चलिए लेजन का पेपर देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, उससे पहले ये आपकी आंसर स्क्रिप्ट ऐसी होती है, एक बार वो भी देख लेते हैं। आंसर शीट में गलती करते हैं स्टूडेंट्स कई बार, यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको नाकनामा और फोरनामा पूछ लेना। कई बार सेंटर्स पे अलाउ नहीं होता लिखना नेम, अगर वो मना करते हैं तो मत लिखना। नहीं तो पहले आपको अपना नाकनामा लेना है, मतलब सर नेम, फिर अपना फर्स्ट नेम, फिर आपका इंस्टीट्यूशन, जैसे गोयथ इंस्टीट्यूट है तो गोयथ इंस्टीट्यूट, या कोई और है तो वो, और ऑट कौन सी सिटी में है वो। फिर अपनी गेबूट स्टार्टो, डेट ऑफ बर्थ लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 1900, फिर जो भी आपका 4 डिजिट में। फिर आपका ये पीटीएन नंबर, ये आपका एडमिट कार्ड पे गिवन होता है पीटीएन नंबर। इसमें यहाँ पे आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट करोगे। ठीक है, और अगर लास्ट में बॉक्स बचता है तो उसको आप स्ट्राइक कर दोगे, स्ट्राइक आउट। ठीक है, लाइन लगा दोगे उस पर। बस इतना ही आपको फिल करना होता है। अब यहाँ पे देखना है आपको करेक्ट आंसर कैसे मार्क करते हैं। देखो क्रॉस करना है पहले, मार्कियरन जी जो, इस तरह से आपको करेक्ट करना है। ये तरीका गलत है, निष्ठ सो, ऐसे बिल्कुल भी आंसर मत देना, टिक नहीं लगाते, क्रॉस लगाते हैं। पुट क्रॉस ओके इन फ्रंट ऑफ करेक्ट आंसर, टिक नहीं लगाना, क्रॉस लगाना है, और विद इन द बॉक्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, जैसे ये वाला आप देख रहे हो, ये लेजन का है। लेजन के आंसर्स मतलब जो रीडिंग का पेपर है उसके आंसर आपको यहाँ पे लिखने हैं। टाइल 1 2 3 4 5। ठीक है, बस इतना ही आपको करना है। ये काम टीचर का है, ये आप नहीं करोगे, ये छोड़ दोगे आप। ठीक है, बस इतना ही करना है आपको, पर ध्यान से लिखना है। टाइल 1 के आंसर ही टाइल 1 में लिखने, स्वाय के स्वाय में, द्राय के द्राय में। मिक्स नहीं करने, कई बार गलती होती है, जल्दी में मिक्स कर देते हो तो मिस्टेक हो जाएगी। मिस्टेक होती है फिर आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी न्यू आंसर शीट के लिए, और वो कभी कभी प्रॉब्लम होती है मैनेज करना, बिकॉज बिल्कुल काउंटेड होती है आंसर शीट, जितने स्टूडेंट्स हैं उतनी आंसर शीट्स अवेलेबल होती है। एक्स्ट्रा के लिए फिर आपको वेट भी करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी अलग से। ठीक है, तो ये आपका लेजन का होता है। इस तरह से आपका श्राइवन, उसका श्राइवन की भी शीट आपकी आएगी यहाँ पे। ये देखो, ठीक है, ये ह्यूरन का है। ह्यूरन में बहुत ध्यान देना है आपको, जो टाइल आइन है उसी में, वैसे मैंने बताया टाइल वाइज ही आपको आंसर अपने लिखने हैं, मिक्स नहीं करने, नहीं तो गलती हो जाती है यहाँ भी। ठीक है, और ये गोएथ इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे ये पूरा पेपर आपको मिल जाएगा। और लिसनिंग स्किल्स की आपकी ट्रांसक्रिप्ट भी है यहाँ पे। हमेशा लिसनिंग स्किल्स की प्रैक्टिस करते हो ट्रांसक्रिप्ट के साथ। देखो ये ट्रांसक्रिप्ट है, जो भी आप सुनोगे यहाँ पे सब लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपको लिसनिंग की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, टाइल आइंस टाइल स्वाय सारा लिखा हुआ है। तो ये ट्रांसक्रिप्ट आपको नॉर्मली मिलती है, जो भी आप एग्जाम प्रेप की बुक परचेज करोगे, बुक के लास्ट में ट्रांसक्रिप्ट होती है। गोयथ इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे भी कुछ मॉडल टेस्ट पेपर्स होते हैं हर एक लेवल के लिए, तो आप उनसे आके प्रैक्टिस करोगे। उसके बाद कोई बुक परचेज कर लेना, डिस्क्रिप्शन में नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जिन स्टूडेंट्स को लिसनिंग में प्रॉब्लम आती है। चलिए आगे देखते हैं अब हम। ये आपका ह्यूरन का पेपर। ह्यूरन का टाइल आइंस, ह्यूरन में टोटल टाइल फियर 4 टाइल होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। अब ह्यूरन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको टाइम का बड़ा ध्यान रखना है और कॉन्सेंट्रेट करना है, बिल्कुल फोकस करना है। जैसे सीडी प्ले होगी
आपको पूरा ध्यान लगाना है। कोई चीज़ अगर आपसे मिस हो जाती है या कोई डिस्टर्बेंस होती है तो इट्स योर लक और हार्ड लक, दोबारा सीडी प्ले नहीं होती। हाँ, अगर सीडी में ही कोई प्रॉब्लम है, सीडी रुक रुक के चल रही है, सीडी स्टक हो जाती है, देन इट विल बी प्लेड अगेन, बट इट्स हैपन्स वेरी रेयर। और दूसरा टाइल फियर है, 4 टाइल होते हैं जिसमें से 2 टाइल जो स्वायमाल, जैसे टाइल आइन स्वायमाल, मतलब यहाँ पे सीडी 2 बार प्ले होगी। तो 2 बार प्ले होगी तो आपके पास ज़्यादा चांसेस हैं कि आप दोबारा से सीडी सुनोगे और आंसर करेक्ट कर सकते हो। और टाइल स्वाय देख रहे हो, ये सिर्फ आइन माल, ये सीडी एक ही बार प्ले होगी और थ्रू आउट आपको सारे आंसर लिखने हैं, करेक्ट करने हैं, टिक करना है करेक्ट आंसर पे। तो टाइल स्वाय थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है एज कम्पेयर टू टाइल लाइन्स। टाइल लाइन्स में आपके पास ज़्यादा चांस होते हैं स्कोर करने का। टोटल आपको 18 मार्क्स स्कोर करने, 30 क्वेश्चन होते हैं, 60% स्कोर करना है, ये आपको पता ही है। हर एक एग्जाम में, रीडिंग में, राइटिंग में, स्पीकिंग में, लिसनिंग में, सभी में इंडिविजुअली पास होना है विथ 60% मार्क्स। अगर 30 क्वेश्चन है लिसनिंग के तो 30 का 60% हुआ 18, तो आपके 18 क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए। वन मोर थिंग, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, सो यू शुड अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखो टाइल आइंस में क्या है, एक तो बाइशपील, बाइशपील को आपको ध्यान से सुनना है, हमेशा सुनना है, डोंट इग्नोर बाइशपील। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है 8, आई थिंक टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 है। तो इसमें स्टूडेंट्स को 10 आउट ऑफ 10 भी मिल जाते हैं, बिकॉज सीटी 2 बार प्ले होती है, तो आपके पास चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आप इसमें फुल मार्क्स ले सकते हो। अब आपके रिमेनिंग कितने हो गए, 10 हो गए आउट ऑफ 18, तो आपको 8 मार्क्स और चाहिए, तो आप बहुत ईजिली कर लोगे। तो इसलिए टाइल आइंस की ज़्यादा प्रैक्टिस करना और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करना टाइल आइंस में। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया ये 2 बार प्ले हुआ। ठीक है, इसलिए टाइल 2 में क्वेश्चन कितने, नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 क्वेश्चन। इसमें आउट ऑफ 5 अगर आप 2 मार्क्स भी ले आओगे तो भी बेटर है, 2 या 3 ही ला सकते हो, इससे ज़्यादा बहुत मुश्किल होता है लाना। ले आओगे तो अच्छी बात है। फिर है टाइल त्राय। अब टाइल ड्राई देख रहे हो आप, ये भी आइन माल है, एक बार प्ले होगा, अगेन चैलेंज है आपके लिए। बट यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं आप देख रहे हो, 7। 7 में से अगर आप यहाँ भी 3 अटेम्प्ट कर लेते हो, 3 क्वेश्चन ठीक यहाँ कर लेते हो, 2 प्रीवियस में कर लेते हो 5, और 10 आप पहले में करते हो तो 15 हो गए। मतलब नाउ यू नीड ओनली 3 क्वेश्चन, आपको सिर्फ 3 आंसर्स और चाहिए सही करने, 3 करेक्ट आंसर और करने हैं, और वो आपको देगा आंसर टाइल फियर में। अगेन टाइल फियर में आपके पास दोबारा से अपॉर्चुनिटी है ज़्यादा स्कोर करने की, क्योंकि ये भी स्वायमाल प्ले होता है। तो मतलब टाइल आइंस और टाइल फियर में सीडी 2 बार प्ले होगी, इसमें आपके पास ज़्यादा चांस है अच्छा स्कोर करने का। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं देख लेते हैं, 8 क्वेश्चन है। तो 8 क्वेश्चन में तो आप आराम से 4 to 5 ले सकते हो। तो आपके पहले 15 थे, 5 यहाँ लिए, 20 मार्क्स इजीली आप पास हो जाओगे। तो आपको थोड़ी स्ट्रेटेजी बनानी है, यू हैव टू फॉलो द स्ट्रेटेजी, बिकॉज एग्जाम पास करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये हो गया आपका लिसनिंग का। अब हम देख लेते हैं आगे लीजन में। चलो लीजन में पहले ये टाइल ओपन हो गया, टोटल 5 टाइल्स होते हैं, 5 पार्ट्स होते हैं, इसमें भी ऑलमोस्ट 1 आवर का टाइम होता है आपका अराउंड, अभी देखेंगे। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग मेरे को लगता है टाइल फियर, इसलिए मैंने इसी से स्टार्ट किया है। टाइल फियर में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देखोगे तो 7 है, इसमें भी 7 आउट ऑफ 7 आप आराम से ले सकते हो, क्योंकि सिर्फ आपको ये एक एक कमेंट पढ़ना है और आपको बताना है कि या और नाइन, या और नाइन मीन्स द पर्सन इज इन फेवर और इज अगेंस्ट, दिस इज द क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन क्या होता है, ये ऊपर जो बोल्ड लेटर में लिखा है, इज डी पर्सन दाफिर das Jugendliche ohne Eltern verreisen? Are these people in favor that youth travel without parents? यूथ को बिना पेरेंट्स के ट्रैवल करना पसंद है? या ये पर्सन जो नीचे लिखे हैं, मारियो, सुजैन, यूवी, कार्लोन, आर दे इन फेवर और नॉट? बस आपको इतना देखना है। तो बहुत स्कोरिंग होता है, खुद से टाइम लोगे, प्रैक्टिस करोगे, इसकी भी फुल मार्क्स आएंगे। अब आते हैं टाइल 5 पे। टाइल 5 में आपके पास सिर्फ 4 क्वेश्चन होते हैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि इसमें आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ता है। ठीक है, यू हैव टू रीड अलॉट, हाँ, एंड ओनली देन यू विल गेट आंसर। आउट ऑफ 4 इफ यू गेट 1 or 2 करेक्ट, इट्स ओके, इट्स वेरी गुड। तो यहाँ पे भी आपको देखो ये हेड पॉइंट, जैसे नुट्सुम्स ऑर्डनम फ्यूडन कंप्यूटर रूम, कंप्यूटर रूम में यूज करने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, मीन्स देर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन व्हेन यू एंटर द कंप्यूटर लैब। कंप्यूटर लैब होती है स्कूल में, कॉलेजेस में, सो देर आर सर्टेन रूल्स, सो दिस इज अबाउट दैट। ठीक है, तो यहाँ पे
आपकी हेडिंग दी हुई इंटरनेट, Nutzungsbedingungen मीन्स यूजर सर्विसेज, Öffnungszeiten, ओपनिंग टाइम्स, अनमेल्डिंग रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे, फ्लेगरेट टेक केयर ऑफ द डिवाइसेस। तो इससे रिलेटेड आप जैसे आपको जो भी क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आप जैसे 28 डिस्ट्रीब्यूटर डिफरेंट इंटरनेट मीन्स दिस इज रिलेटेड टू इंटरनेट, ये आपको खुद से डिसाइड करना है कि कौन से पैराग्राफ में आएगा। यहाँ पे इंटरनेट में आप चेक करोगे, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ये तरीका होता है करने का। और जैसे लास्ट 30th, when man is neu im computer room unmelded, if somebody registered as a new candidate in the computer room, then तो ये आपको आंसर कहाँ मिलेगा, अनमेल्डिंग में। ठीक है, इसमें जरूरी नहीं कि आपको आंसर ऑर्डर में मिलेंगे, आगे पीछे होते हैं। तो इस तरह से आप दोगे इसका आंसर। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, 10 मिनट्स लिखा है बट 10 मिनट्स से ज़्यादा लगते हैं, तो कोशिश करना आपके जो ये वाला टाइल है या टाइल द्राय है उसमें टाइम सेव करोगे और यहाँ पे उसको यूटिलाइज करोगे। अब बात करते हैं टाइल द्राय की। टाइल द्राय में क्या है, एडवर्टीजमेंट्स होती हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट्स हैं। इन एडवर्टीजमेंट्स को आपको मैच करना है विद द सुटेबल स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट्स हैं 13 से लेकर 19 तक। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक स्टेटमेंट है जिसका आंसर नहीं मिलेगा आपको। आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा है फिर आइने सिचुएशन गिफ्ट एस खाइने पासेंडे आंसाइगे इन diesem Fall schreib null। तो ऐसे में आप आंसर शीट पे नुल लिखोगे, जीरो, जिसका आपको आंसर नहीं मिलेगा। यही बहुत ट्रिकी है कि ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जिसका आंसर आपको नहीं मिलेगा। एंड इट हैपन्स, ऐसा होगा, सारे आंसर्स नहीं मिलेंगे, तो इसका ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो ये आपका टाइल स्वाय आ गया। अब टाइल स्वाय में आपके पास दो टेक्स्ट होते हैं, ये दो टेक्स्ट पढ़ने हैं और इसके बेसिस पे आपको टोटल 6 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ये भी स्कोरिंग है, 3 है 3 है, टोटल 6 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ये आप आराम से कर सकते हो, टोटल 20 मिनट्स का टाइम है। इसमें आप क्या करोगे, क्वेश्चंस पहले रीड करोगे फिर टेक्स्ट पढ़ोगे, पहले क्वेश्चंस फिर टेक्स्ट। सारा टेक्स्ट एक साथ पढ़ोगे तो भूल जाओगे। तो बेसिकली मेरी एडवाइस होती है कि पहले क्वेश्चंस रीड करो और फिर टेक्स्ट को पढ़ोगे। और इस वाले टाइल में, टाइल स्वाय में हमेशा देखो, फर्स्ट क्वेश्चन इन डीजम टेक्स्ट गेट टेस्ट दारून, ये हमेशा ऐसे ही होता है, सेम क्वेश्चन रहता है। आप पुराने कितने पेपर ले लो, सब में फर्स्ट क्वेश्चन यही होगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरे टेक्स्ट में भी 10th नंबर का ये की फर्स्ट क्वेश्चन है इन डीजर टेक्स्ट गेट टेस्ट दारून, ये भी सेम है। तो हमेशा फर्स्ट क्वेश्चन सेम होता है दोनों पैराग्राफ में। मतलब दिस टेक्स्ट टॉक्स अबाउट, दिस टेक्स्ट इज अबाउट, या दिस टेक्स्ट गिव्स अस इंफॉर्मेशन, ये टेक्स्ट इस बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, ये हमें इससे पता चलेगा। और उसके बाद देखते हैं हम टाइल आइंस। टाइल आइंस में आपके पास यहाँ पे 6 क्वेश्चंस है, ये पूरा टेक्स्ट आपको पढ़ना है। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा कभी कभी डिफिकल्ट भी आता है ये वाला टाइम, तो इससे शुरू मत करना, ये मेरी एडवाइस है। बाकी जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि कौन सा टाइल में आप बेस्ट परफॉर्म कर सकते हो, आप उसी से स्टार्ट करना। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट। लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, एंड every day attend live class 9 p.m. Indian time. Thank you so much for joining. Bye bye. Take care.